को नहीं बल्कि मैदान में वापस आ चुका है। बहरहाल जानकारी और तस्वीरें साझा की है, लोगों के रिएक्शन साझा किए, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया केशव आपका। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मिल रही बड़ी खबर की, जहां यूपी विधानसभा बजट सत्र आपको बताते चले कि आज 11 बजे कार्यवाही का आगाज हो जाएगा। सदन के पटल पर आज शोक प्रस्ताव रखा जाएगा, जहां 11 फरवरी यानी कि कल बजट पेश होना है। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण, करीब 9 लाख करोड़ का यह बजट हो सकता है, जहां पर बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार अभी से जताए जा रहे हैं, क्योंकि एसआईआर समेत कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर नोकझोंक की संभावना इसलिए व्यक्त की जा रही है क्योंकि विपक्ष कल भी सदन के अंदर और सदन के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहा था। बजट सत्र में कई अहम विधेयक पेश किए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर जहां आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे का समय होगा जब सदन की कार्यवाही का आगाज हो जाएगा, और आज भी विपक्षी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों की तरफ से किसी तरह का जोर आजमाइश की जा सकती है, प्रदर्शन किया जा सकता है, क्योंकि कल भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी। जब सत्र की शुरुआत भी नहीं हुई थी तब समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद लगातार प्रदर्शन करते हुए हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नजर आए थे। राहुल मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राहुल, चूंकि देखिए कल भी हंगामेदार था, लेकिन आज भी माना जा रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि कार्यवाही तो हंगामेदार रहेगी ही, लेकिन न सिर्फ सदन के भीतर बल्कि सदन के बाहर भी हंगामा देखने को मिल सकता है। देखिए, आज विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन है और आज 11 बजे निधन के जो सूचनाएं हैं वो पटल पे रखी जाएंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी से दो विधायक सुधाकर सिंह और दूसरे जी। विधायक खत्म हुए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बर्री से विधायक श्याम बिराई लाल का निधन हुआ है। तो ये निधन की सूचनाएं आज रखी जाएंगी। उसके बाद सदन कल 11 बजे तक लिए स्थगित कर दिया जाएगा, क्योंकि कल एक बड़ा दिन है। सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने जा रही है। 9 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट हो सकता है और माना जा रहा है कि एक भारी भरकम बजट उत्तर प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार सदन में रखेगी। चूंकि आज दूसरा दिन है और कल पहले दिन जिस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा था, आज समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के विधायकों का निधन हुआ है। तो आज जो सदन की गरिमा है उसको दोनों पार्टी बनाए रखेंगे और निधन की सूचना के बाद सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन कल जब सरकार सदन में बजट रखेगी तो माना जा रहा है कि कल समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो हंगामा कर सकते हैं, क्योंकि लगातार उनका आरोप है कि जो पिछला बजट है सरकार उसको अभी तक खत्म नहीं कर पाई है और ऐसे में अब फिर से भारी भरकम जो बजट है उसको सदन में रख रही है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता पर एक भारी भार डालने का काम सरकार कर रही है। तो कल का जो दिन है वो निश्चित तौर पर जी। फिर से हंगामेदार होने की आशंका है। चूंकि आज निधन की सूचनाएं रखी जाएंगी तो प्रोटोकॉल के सहित समाजवादी पार्टी के विधायक खत्म हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक खत्म हुए, तो आज उस प्रोटोकॉल के तहत 11 बजे निधन की सूचनाएं स्पीकर सतीश महाना की तरफ से सदन में रखी जाएंगी। उसके बाद से कल तक के लिए सदन स्थगित कर दिया लेकिन जाएगा। राहुल, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा की कार्यवाही के लिहाज से और उत्तर प्रदेश वासियों के लिहाज से माना जा रहा है, क्योंकि कल बजट पेश होगा। क्या बजट पेश होने को लेकर इस चीज का जिक्र किया जा सकता है कि 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो 2027 के विधानसभा चुनाव का भी यहां पर ध्यान रखा जाएगा और पिछले बजट की तुलना में इस बार का बजट शायद कुछ खास देखने को मिल सकता है? देखिए, कल जब विधानसभा बजट सत्र का पहला दिन था, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से पहला आर्थिक सर्वेक्षण जी। सदन में रखा गया था। ऐसा पहली बार हुआ था जब सदन में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट रखी गई थी और इस रिपोर्ट के माध्यम से निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो विकास है, उसको लेकर तमाम जानकारी सदन के पटल पर रखी गई थी। चूंकि कल जब सदन में बजट पेश किया जाएगा, सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगी, निश्चित तौर पर 2027 में जो विधानसभा चुनाव है उसको भी ध्यान में रखते हुए इस बजट को सदन में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में तमाम जो विकास की काम चल रहे हैं उसमें और तेजी से रफ्तार मिल सके, इसको ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को इसमें बजट में उसमें अनुदान दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कल जो बजट सरकार पेश करेगी वो काफी भारी भरकम होगा और सभी विभागों को उत्तर प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ये बजट पेश करेगी। लेकिन राहुल, इस बार के बजट को लेकर तमाम जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उन्हें क्या उम्मीद है राज्य सरकार से है? देखिए, लगातार जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको उनका यही कहना है कि लगातार जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो विकास के रास्ते पे आगे चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक महंगाई का दर्द है
बेरोजगारी का दर्द है, वो कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद है कि इस बार उनको उम्मीद मिलने की उम्मीद है। और इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों की उम्मीद है कि सरकार जब बजट पेश करेगी, उत्तर जी। प्रदेश की जनता का खासा ध्यान इस बजट में रखा जाएगा। चूंकि 2027 का विधानसभा चुनाव है, तो उसको ध्यान रखते हुए सरकार बजट पेश करेगी। और निश्चित तौर पर एक तरफ जहां विकास की रफ्तार मिलेगी, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जनता को ध्यान में रखते हुए सरकार सदन में ये बजट पेश करेगी। ठीक है राहुल, जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत शुक्रिया।